आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। माता सीता के आशीर्वाद से बजरंगबली हनुमान अजर अमर हैं। साथ ही वो अष्ट सिद्धि और नव निधि का आशीर्वाद भी देते हैं। विंध्य पर्वत की श्रृंखला में अंजनी पुत्र के इस दरबार की कहानी रामायण, महाभारत, स्मृति पुराण से लेकर कालिदास रचित मेघदूत तक में मिलती है। उस दरबार में भगवान के साथ साथ भक्त के नाम के भी लगते हैं जयकारे। उस दरबार में विराजते हैं बजरंगबली हनुमान। पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग से लेकर आज भी केसरी नंदन हनुमान अजर अमर है। सप्ताह में मंगलवार की तिथि भगवान हनुमान की आराधना का सबसे पावन दिन माना गया है। संकट मोचक अपने भक्त के हर एक संकट को दूर करते हैं। हनुमान रुद्रावतार हैं, इसीलिए हनुमान भक्तों को भय से मुक्ति का आशीष देते हैं। भगवान हनुमान का वो दरबार सिद्ध भी है और पौराणिक भी, जिसका इतिहास रामायण में भी है और महाभारत में भी। स्मृति पुराण भी उस दरबार की कथा सुनाती है, तो महाकवि कालिदास रचित मेघदूत में भी उस दरबार का जिक्र मिलता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में बजरंगबली ने अपना स्थान रमा लिया है। बाबा बजरंगी अपने इस पर्वतीय ठिकाने से दुखियारियों की पुकार सुनते हैं और हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि इस दरबार में जैसे पानी की धारा अविरल और सदा नीरा रहती है, वैसे ही बाबा का वरदान भी है। एक बार बाबा की कृपा हो जाने पर इंसान जीवन भर बाबा की कृपा का पात्र बना ही रहता है। हनुमान को कपीश्वर भी कहते हैं, यानी वानरों का राजा। तभी तो भगवान हनुमान के इस दरबार में हर ओर इन्हीं बंदरों का राज कायम दिखता है। ये हनुमत भक्त बजरंगबली के गण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से कभी याचना करते हैं, तो कभी बलपूर्वक हिस्सेदारी की मांग करते हैं। सिंदूरी रंग में भगवा चोला ओढ़े राम भक्त हनुमान इस दरबार में हर किसी की परेशानी का हल देते हैं, हर संकट का निवारण करते हैं, हर शंका मन से मिट जाती है और ज्ञान का प्रकाश जीवन में उजाला ला देता है। रुद्रावतार भगवान हनुमान को बल बुद्धि के साथ साथ विद्या का देवता भी माना गया है। इस दरबार में आने पर हर श्रद्धालु को भगवान हनुमान आरोग्यता के साथ साथ देते हैं कल्याण का वरदान। राम भक्त हनुमान का ये सिद्ध धाम त्रेता युग की वो कहानी सुनाता है जिसमें रावण की लंका के जलने का शाप है, माता सीता और प्रभु श्री राम के मिलन का उल्लास है और हनुमान की राम भक्ति का प्रण भी है। ये धाम चित्रकूट में स्थापित है, जहां मिलता है भक्तों को शीतलता का वरदान।
मान्यता है कि उस दरबार में हनुमान साक्षात विराजमान है। भक्त हनुमत शक्ति के एहसास को महसूस करते हैं। इसीलिए साल के हर दिन इस दरबार में भक्तों का रेला लगा ही रहता है। कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो बजरंग बली के काटे न कटे। इसीलिए इस दरबार में आशीष पाने वाले हर श्रद्धालु का जीवन निष्कंटक हो जाता है। पवन पुत्र का ये दरबार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित है, जिसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हनुमान धारा नाम से जानते हैं। त्रेता युग में या कहें कि रामायण काल में चित्रकूट सबसे पवित्र धाम माना गया है। चित्रकूट में विंध्य की पहाड़ी पर विराजमान है बजरंग बली। इस हनुमत दरबार तक पहुंचने के लिए काफी चढ़ाई करके पहुंचना होता है। इस दरबार में भगवान हनुमान सिंदूरी वेश में भक्तों का कल्याण करते हैं। अपनी गदा से भक्तों के संकटों को धूल धूसरित कर देते हैं। तभी इस दरबार के महंत यहाँ आए हर भगत को हनुमान जी की धातु की गदा से आशीर्वाद देते हैं। हनुमान धारा के इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से हर एक व्यक्ति का तनाव खत्म हो जाता है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देखेंगे कि पहले पहुंच विहीन हुआ करता था, परंतु अब सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि रोपवे के माध्यम से व्यक्ति आ भी जाता है और दर्शन भी कर लेता है। इस तीर्थ में वो जलधारा भी दिखती है और दर्शन भगवान हनुमान भी देते हैं, जिसकी कथा राम से जुड़ी है, रामायण से जुड़ी है। ये पवित्र और शीतल जलधारा बजरंग बली के पूंछ को स्पर्श करती है, स्नान कराती है और सीधे नीचे कुंड में चली जाती है। पौराणिक कथा कहती है कि रावण ने रामदूत हनुमान को दंड देने के लिए उनकी पूंछ को आग लगवाई थी, लेकिन हनुमान जी ने रावण के अहंकार का विनाश करने के लिए जब सोने की लंका का दाह किया, तब उनकी पूंछ में काफी जलन हो रही थी। 14 साल का वनवास काटकर भगवान अयोध्या के राजा बने और उसके बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ को जाने को हुए, तो हनुमान ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि लंका का दहन करने के बाद उनके शरीर और उनकी पूंछ में अग्नि की जलन असहनीय कष्टकारी होती जा रही है। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा कि चिंता मत करो और अपने अजेय बाण के प्रहार से विंध्य पर्वत के शिखर पर एक पवित्र शीतल जलधारा निकाल दी, जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरती रही और पूंछ के दर्द को कम करती रही। तभी से इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए भक्त इसे हनुमान धारा कहते हैं। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था, वही लंका जलाने के ज्वाला श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में रहती थी। उसी के शांति के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को यहाँ पर स्थान दिया है। तो महारानी सीता जी ने प्रसन्न होकर के लंका में आपको अजर अमर का आशीर्वाद दे दिया कि अजर अमर गुण नित तो हो करहु बहुत रघुनायक छोहु, इस कारण तुम्हें श्री मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। अब इसके निष्पत्त
जो कुछ भी चाहिए तो मांगो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे नाथ, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल आपका सेवा और दर्शन चाहते। हे नाथ, यदि बरबस आप देना चाहते तो जब से मैंने लंका को जलाया है, मेरे हृदय की जो ज्वाला अब तक शांत नहीं, तो मुझे कोई ऐसा सुंदर ठंडा दिव्य भव्य स्थान बतलाया जाए जहाँ पर मैं विश्राम करूँ और भजन करूँ। मेरी लंका जलाने की जो ज्वाला है वो भी शांत होती रहे। जिस समय भगवान मृत्यु लोक से वैकुंठ को जाने लगे, उस समय श्री अवध धाम से हनुमान जी महाराज को चित्रकूट में लाके ये शंकर स्थल गिरिराज के पर्वत पर हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मारकर ये धारा निकाला। गंगा जी का पता नहीं ऊपर में कहाँ से आती है, आश्रम के बाद नहीं पता है कहाँ जाती है। हनुमान धारा के बारे में मान्यता ये भी है कि धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। कहाँ से पानी आता है, कहाँ से जाता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन पानी तो बहुत ही मीठा है, पीने में बिल्कुल बिस्लरी फेल है इसका, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। खुला खुला माहौल है। रास्ता तो बहुत अजीब सा था, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। चित्रकूट के हनुमान धारा तीर्थ में हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता नजर आता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वो मुस्कुरा रहे हों। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर विराजमान भगवान हनुमान यहाँ पंचमुखी स्वरूप में विराजमान हैं। सिंदूर और तेल में रचे बसे हनुमान जी के दर्शनों से पहले नीचे बने कुंड में भक्त हाथ पैर मुंह धोना कभी नहीं भूलते। हनुमान धारा तीर्थ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनोरम है कि यहाँ बार बार आने को मन आह्लादित रहता है। ये धारा राम घाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस जलधारा का पानी शीतल और स्वच्छ है। साल के 365 दिन ये जल बहता ही रहता है। यहाँ जल कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं। हनुमान धारा में बहते जल के बारे में मान्यता ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को दमा की बीमारी है तो ये जल पीने से उसे काफी लाभ मिलता है। विंध्य की पहाड़ी पर विराजमान भगवान हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने से व्यक्ति का तनाव खत्म हो जाता है और उसकी हर कामना मनोकामना पूर्ण होती है। चित्रकूट आने वाले भक्त राम के साथ उनके परम भक्त हनुमान के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित हनुमान धारा नाम के इस पावन धाम में आकर उनके तन मन को भी असीम शांति के साथ साथ मिलता है जीवन में आई चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने का हौसला। चित्रकूट से संतोष बंसल के साथ गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं देवी मां के उस दरबार में जहां देवी की स्थापना भगवान हनुमान ने की थी। इसकी कथा भी रामायण काल से जुड़ती है, जिसमें रावण की देवी भक्ति भी है, देवी के भारत त्याग की कहानी भी है और देवी का रावण की भक्ति से मोह भंग की कथा भी है। भारत की पवित्र धरती पर कई ऐसे मंदिर स्थित हैं जो अपने दुर्लभ चमत्कारों की वजह से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं मंदिरों में से माता खीर भवानी का मंदिर कश्मीर की वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चमत्कार और धार्मिक आस्था के कारण प्रख्यात है। गांदरबल स्थित ये मंदिर घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए पूजा अर्चना का अहम स्थान है। यहाँ देवी को खीर का भोग लगाया जाता है।
मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से माता अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में यही खीर बांटी जाती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर गांदरबल जिले के तल मुल्ला शहर में मौजूद खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से जानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा रावण शासन के दौरान श्रीलंका से कश्मीर आई थी। प्रजापति पुलस्त्य के पौत्र रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर माता, जिनका मूल नाम माता का श्यामा है, प्रसन्न होकर श्रीलंका गई हैं इनके साथ। लेकिन रावण के आसुरी और राक्षसी कृत्यों को देख करके वो इतनी दुखी हुई। जब माता सीता का अपहरण हुआ और अत्याचार हुए तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब यहाँ श्रीलंका में नहीं रहूंगी। कहा जाता है कि कभी जिस रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर मां खीर भवानी ने अपना देश छोड़ा था, आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर उन्होंने दोबारा अपने देश में वापस आने का निर्णय लिया, जिसके बाद माता खीर भवानी ने पवन पुत्र हनुमान से उन्हें लंका से कश्मीर ले जाने की प्रार्थना की थी। अहम व्रजामि मद देशे, मैं अब जाती हूँ अपने देश। मद देशे अहम व्रजामि मद देशे सती सरसी काश्मीरा। सतीसर देश में जो कश्मीर है वो मेरा देश है, मैं अब वापस लौटती हूँ। और भगवान राम उस समय चूंकि युद्ध भूमि में होते हैं और वो हनुमान जी को निर्देश देते हैं, हनुमान जी को निर्देश देते हैं कि आप इन्हें अपनी पीठ पर विराजमान करके मध्य देश, सती देश और कश्मीर की बात माता ने की है, कश्मीर ले चलिए, सती देश ले चलिए। इनके साथ 360 नाग देवता होते हैं उनको। अब मज़ेदार बात है, महात्म्य कहता है कि हनुमान जी उन्हें वायु मार्ग से ले आए। इस मंदिर से जुड़ी और भी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। मंदिर में मौजूद एक जल स्रोत के बारे में कहा जाता है कि ये कश्मीर की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। कश्मीरी पंडित माता रागन्या के मंदिर के इस जल स्रोत को पवित्र मानते हैं। इनका मानना है कि वार्षिक मेले के मौके पर जल स्रोत के पानी का रंग आने वाले साल के दौरान कश्मीर में घटनाओं की स्थिति की भविष्यवाणी करता है। बताया जाता है कि साल 2014 में कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तो मंदिर के जल स्रोत का पानी काला हो गया था। त्रेता युग से लेकर आज तक माता खीर भवानी अपने इस दरबार में भक्तों का कष्ट हर रही हैं और दे रही हैं कल्याण का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सदियों से चली आ रही परंपराओं से हमारी आस्था जुड़ी है और इसी आस्था में निहित है हमारा धर्म, जिसमें छिपा है जीवन का सूत्र। तो चलिए ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी इसी संगम धारा को समझते हैं आज के धर्म सूत्र में। प्याज और लहसुन जो है वो तामस पदार्थ के रूप में माना जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं, आयुर्वेद भी मानता है और हम लोग भी मानते हैं कि प्याज और लहसुन खाने से शरीर में थोड़ा सा तामसी प्रवृत्ति का, अगर भगवान तामस में रहेंगे तो हमारे अनुकूल वरदान कैसे प्राप्त होगा। लहसुन और प्याज ये दोनों पदार्थ जो है इसका उपयोग आयुर्वेद में उसको औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन देवता के अर्पण में नहीं किया जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वो एक तामसी है, एक तो रक्त है, रक्त पिपासा है प्याज जो है, और लहसुन जो है वह भी बहुत ही समझिए बहुत अत्यधिक तामसी होता है।
तामस से प्रकृति होता है, आप खाने से भी आपको महसूस हो जाएगा। इसलिए लहसुन और प्याज का ज़्यादा प्रयोग तामस वस्तु में ही किया जाता है। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और धार्मिक स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।